Assalamu alaikum, dear students. Let us continue our topic, polite expression, and it is the part second of this very topic. That means इस polite expression की एक क्लास हो गई है, class 11, and this is part second of this topic, polite expression. तो हम पढ़ रहे थे pardon. जब हम किसी की बात ठीक से नहीं सुन पाते हैं, हम चाहते हैं कि वो दोबारा बोलें, तो हम कहेंगे पार्डन, कुड यू से दैट अगेन, माफ़ी चाहता हूँ, क्या आप दोबारा ये कहेंगे, दोबारा आप बोलेंगे. इट इज़ नॉट पोलाइट टू से व्हाट इफ़ यू नॉट हियर अंडरस्टैंड समथिंग. और ये महज़ब तरीका नहीं है कि आपने कोई बात अच्छे से नहीं सुनी, आपकी समझ में नहीं आई, आप कहेंगे व्हाट, यानी क्या छी, जैसे हम बोलते हैं. नहीं, हम कहेंगे माफ़ कीजिए, क्या आप दोबारा कहेंगे, तो वो आपको खुशी खुशी बोलेगा. यानी हमें तीखी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी. जो हम कहेंगे किसी को व्हाट, कोई हमें कहेगा कोई बात हमें समझ में नहीं आई, या उसने धीमे से बोला, या हमारा ध्यान कहीं और था, या शोर था, हमने वो अच्छे से नहीं सुनी, ठीक से नहीं सुनी, समझ में नहीं आई, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे व्हाट, यानी क्या 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 छुकवाना. नहीं, हम कहेंगे माफ़ कीजिए, क्या आप दोबारा कहेंगे, या मैंने ठीक से नहीं सुना, ऐसे कहना है. तो वो खुशी खुशी आपको एक बार नहीं 10 बार बोलेगा. फिर नंबर नेक्स्ट है आई एम अफ्रेड. अफ्रेड का जो लफ्ज़ी माने होता है, अफ्रेड का मतलब होता है खौफ या डरना या डरा हुआ. तो वो हुआ अफ्रेड. आई एम अफ्रेड का मतलब यहाँ पे हम जो लफ्ज़ी माने देंगे तो वो कहेंगे मुझे डर लगता है. ये नहीं मुझे अंधेरे से डर लगता है, भूत से डर लगता है, किसी से खौफनाक चीज़ से डर लगता है. नहीं, यानी मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हुआ हो, मुझे डर लगता है कि बस मत चली गई, मुझे अंदेशा है शायद वो चला गया वहाँ से, मुझे अंदेशा है शायद क्लास लग गई है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत परेशान हूँ. यानी वो डरने की बात नहीं है जिसे हम समझते हैं यूजुअली. नहीं, यहाँ पे देखिए, यू यूज फ्रेज आई एम अफ्रेड व्हेन यू वांट टू अपोलोजाइज बिकॉज यू हैव टू टेल समबडी समथिंग दैट दे मे नॉट लाइक. यहाँ पे हम आई एम अफ्रेड तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी को कोई बात कहना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि उसे ये बात पसंद नहीं है, या वो आपकी बात से खुश नहीं होगा, या आप उसको कोई अच्छी खबर नहीं दे रहे हैं, कोई बुरी खबर दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप आई एम अफ्रेड इस्तेमाल करेंगे. जैसे आई एम अफ्रेड योर बस हैज़ गॉन, किसी की बस चली गई, अब उसको दोबारा पता नहीं वो बस कब मिलेगी, तो वो ये बात सुन के खुश नहीं होगा. यानी आपको लगता है कि वो आपकी बात सुन के वो कोई खुश नहीं होगा, आपकी वजह से नहीं बल्कि किसी और की वजह से, लेकिन खबर आप ही दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे आई एम अफ्रेड इस्तेमाल करेंगे, तो आप की ज़बान जो है वो शाइस्ता हो गई, तो आपके बोल उसको अच्छे लगेंगे, उसको महसूस ही नहीं होगा कि उसने कोई बुरी खबर सुनी. यहाँ पे देखिए, यानी जब आप किसी को कोई ऐसी खबर देना चाहते हैं, कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं जो वो सुनना नहीं चाहता हो. यहाँ पे देखिए, किसी ने आपको पेन दी, तो वो पेन टूट गई, तो आप उसको जब कहेंगे कि आपकी पेन टूट गई, तो आप ऐसे कहेंगे आई एम अफ्रेड योर पेन हैज़ ब्रोकन. तो ऐसे आप देंगे. यहाँ पे देखिए, आई एम अफ्रेड देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट. एक्सीडेंट हुआ, हादसा. कोई भी हादसे की खबर सुन के खुश नहीं होता है, कोई भी अच्छा इंसान हादसे की खबर सुन के खुश नहीं होता है, तो यहाँ पे हम कहेंगे आई एम अफ्रेड देयर हैज़ बीन एक्सीडेंट. यानी यहाँ पे एक हादसा हो गया है, यहाँ पे एक हादसा हो गया है. इसी तरह Has the last bus gone? I am afraid so.
हैज़ द लास्ट बस गॉन, क्या लास्ट गाड़ी चली गई है। आप श्रीनगर में हैं, श्रीनगर से कुपवाड़ा गाड़ी आती है, एक लिमिट होता है बस के लिए, 4 बजे 4:30 या 5 बजे के बाद फिर बस नहीं निकलती है, उसको हम बोलते हैं लास्ट बस। फिर अगले दिन बस निकलेगी, इस दिन कोई नहीं निकलेगी, तो उसको कहेंगे हम लास्ट बस। तो अगर लास्ट बस चली जाएगी, इंसान कितना परेशान होगा। आप श्रीनगर में हो, घर आना है, लेकिन लास्ट बस चली गई, ये मतलब बहुत परेशान कुन बात है। तो हम कहेंगे हैज़ द लास्ट बस गॉन, आई एम अफ्रेड सो, क्या लास्ट गाड़ी चली गई है, मुझे ऐसा खदशा है। आप डरते नहीं हैं, वहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको खदशा है, यानी परेशानी लाक होती है इंसान को अगर ऐसा होता है कहीं पे, तो वहाँ पे भी हम आई एम अफ्रेड इस्तेमाल करेंगे। यानी वो बात, जो बात न आपको खुद पसंद है न सुनने वाले को पसंद है, तो वो बात कहते वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं आई एम अफ्रेड। फिर प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ का मतलब ही होता है बराए मेहरबानी या बराए करम। यू से प्लीज़, you say please when you ask for something or ask somebody to do something। जब आप किसी को कोई चीज़ मांगते हैं, ask for हुआ कोई चीज़ मांगना, when you ask for something जब आप कोई चीज़ चाहते हैं, कोई चीज़ मांगते हो किसी से, or somebody to do something, or you want somebody to do something for you, या आप किसी से कोई काम चाहते हो, कोई आप चाहते हैं कि वो आपके लिए कुछ करे, तो वहाँ पे भी आप प्लीज़ इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ का लफ्ज़ी माने होता है बराए मेहरबानी करके या बराए करम। यहाँ पे हम देखेंगे प्लीज़ कुड आई हैव द मेन्यू, मेहरबानी करके क्या मुझे मेन्यू मिलेगा। मेन्यू कहते हैं जब हम होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे उनके पास लिस्ट लगी होती है कि वो कौन कौन सी चीज़ बनाते हैं खाने में, उसको बोलते हैं मेन्यू। तो जब हम वेटर से या होटल वाले से या किसी भी जो वहाँ पे सर्व कर रहा है उससे आप चाहते हैं कि वो आपको दिखाए लिस्ट, तो आप कहेंगे प्लीज़ कुड आई हैव द मेन्यू, मेहरबानी करके क्या आप मुझे मेन्यू देंगे, क्या मुझे मेन्यू मिलेगा। प्लीज़ यानी पोलाइट लैंग्वेज है। नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं कुड आई हैव द मेन्यू, क्या मुझे मेन्यू मिलेगा, लेकिन वो मुहज़्ज़ब ज़बान नहीं हुई, उससे सुनने वाला आपसे खुश नहीं होगा, वो समझेगा पता नहीं कैसा इंसान है, इसका रूड बिहेवियर है, इसका नेचर पता नहीं अजीब सा है। लेकिन जब आप प्लीज़ ऐड करेंगे तो वो आपकी बात सुन के खुश होगा। इंसान को हमेशा खुश इखलाक रहना चाहिए। खुश इखलाक बस इन्हीं बोलों से होता है, किसी के माथे पे नहीं लिखे होता है कि ये खुश इखलाक है। हाँ, जब वो बात करता है तो इंसान को उसका किरदार पता चलता है। तो किरदार वाली बातें यही हुई। पोलाइट एक्सप्रेशन जब हम इस्तेमाल करेंगे अपने बोलचाल में तो सुनने वाले को, सामने वाले को पता चलता है कि ये इंसान खुश इखलाक है, इसकी ज़बान जो है जो शाइस्ता है, ये मुहज़्ज़ब इंसान है। फिर नंबर नेक्स्ट है कुड आई हैव द मेन्यू प्लीज़, या हम ऐसे कह सकते हैं प्लीज़ हम पहले इस्तेमाल कर सकते हैं या एंड पे भी। और हमेशा याद रखना चाहिए जब भी हम पोलाइट एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। चाहे हम पोलाइट एक्सप्रेशन बिगनिंग में इस्तेमाल करते हो, जैसे यहाँ प्लीज़ कुड आई हैव द मेन्यू, या लास्ट में इस्तेमाल करेंगे कुड आई हैव द मेन्यू प्लीज़, तो यहाँ पे हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। कुड यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी प्लीज़, क्या आप मेरे लिए लेटर पोस्ट करेंगे प्लीज़, यानी आपका काम वो कर रहा है, आप तो एक तो अपना काम उससे करवा रहे हैं, और प्लीज़ तो बोलना बनता ही है। तो यहाँ पे क्या आप मेरे लिए लेटर पोस्ट करेंगे, मेहरबानी करके, यानी मेहरबानी करके ये लेटर पोस्ट कीजिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं कुड यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, क्या आप मेरे, लेकिन ये फिर ऑर्डर बनता है, हुक्म बनता है, और सुनने वाला इसको पसंद नहीं करता है। लेकिन जब आप पोस्ट प्लीज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये बोल जो है मीठे बोल बनते हैं, एकदम सुनने वाला
آپ کی اس بات سے قائل ہو جاتا ہے. پھر نمبر نیکسٹ ہے عام لفظ تھینک یو یا تھینکس. تھینک یو یا تھینکس. تھینک کا مطلب یہ ہوتا ہے شکریہ. تھینک یو آپ کا شکریہ. تھینکس شکریہ. When somebody gives you something or when you buy something or receive information, you are expected to say thank you or thanks. جب آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں, جب آپ کسی سے کوئی انفارمیشن لیتے ہیں, جب آپ کو کوئی اچھی بات یا بری بات ہی صحیح بولتا ہے, تو آپ کو تھینکس یا تھینک یو بولنا چاہیے. ٹیچر آپ کو آگے پڑھاتا ہے تو اینڈ پہ تھینک یو بولنا چاہیے. تھینک یو سر یا تھینک یو سر. کوئی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے, شکریہ بولو. یا ہمارا جو اسلامی رواج ہے, ہم بولتے جزاک اللہ خیر یا جزاک اللہ, تو انگلش میں بولتے تھینکس شکریہ, اردو میں شکریہ. وہی یہ عام سا لفظ ہے ایک دم, لیکن اس کا استعمال کرنا چاہے تو اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. I will carry your bag. Thanks. I will carry your bag. Thanks. کوئی آپ سے کہتا ہے I will carry your bag. میں آپ کا بیگ لے جاؤں گا. آپ بولیں گے thanks شکریہ. چاہے آپ بیگ دیں اس کو یا نہ دیں, لیکن thanks بولنا چاہیے. یعنی آپ چل رہے ہیں, آپ کے پاس بیگ ہے, کوئی آ کے پوچھتا ہے, کوئی آپ کو آفر دیتا ہے میں آپ کا بیگ لے جاؤں, میں آپ کا سامان لے جاؤں, تو آپ کہیں گے تھینکس یعنی شکریہ. اگر دینا ہے پھر بھی تھینکس بولو, اور اگر نہیں دینا ہے یہ دیکھو پھر کیا بولنا ہے. پھر بولنا ہے نو تھینک یو. نہیں شکریہ. نہیں یعنی کہنے کے لیے شکریہ, نہیں میں خود لے جاؤں گا. یہاں پہ دیکھیے یو سے نو تھینکس. You say no thank you or no thanks when you want to refuse something. ہاں, اگر آپ سے کوئی مطلب کچھ چاہتا ہے, جیسے کوئی کسی کے پاس سیب ہے, وہ آپ کو کہے گا آپ سیب لیں گے, آپ کہیں گے نہیں شکریہ. بس نہیں کہنا یہ اچھی زبان نہیں ہوئی, کیونکہ اس نے آپ کو آفر دیا, اس نے دیا آپ کو سیب, یہ دینے کے برابر ہی ہوا. پھر آپ نے لیا یا نہ لیا, لیکن یہ دینے کے برابر ہی ہوا. کیا آپ سیب لیں گے؟ کیا آپ کو سیب چاہے؟ اگر آپ کو نہیں لینا ہے, آپ یہ نہیں بولیں گے نو, نہیں, آپ بولیں گے نو تھینک یو یا نو تھینکس. تو پولائٹ زبان ہو گئی. یعنی جب آپ کسی کی آفر ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, جب آپ کسی سے مدد نہیں لینا چاہتے, جب آپ کسی کی چیز نہیں لینا چاہتے, وہاں پہ بھی آپ کہیں گے نو تھینک یو یا نو تھینکس. جیسے یہاں پہ ووڈ یو لائک ٹو ہیو سم کیک. کیا آپ کیک کھائیں گے؟ کیا تھوڑا بہت کیک آپ کھائیں گے؟ آپ کو نہیں کھانا ہے تو آپ بولیں گے نو تھینک یو یا نو تھینکس. تو ایسے بات کرنی ہے. تو یہ ہوئے پولائٹ ایکسپریشن, یہ آپ کی بک میں ہی لکھے ایسے, وہی میں نے آپ کو سمجھایا. اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت مثالیں دے سکتے ہیں, لیکن ٹائم بہت کم ہے. تو نیکسٹ کلاس میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے.